तो गुड मॉर्निंग गाइस। तो यहाँ पे सुबह की चाय के साथ आप सभी का स्वागत है। मैंने एक तरफ चाय बनाई थी तो दूसरी तरफ प्याज कट करके ना हल्का सा उसको ब्राउन करने के लिए छोड़ दिया था। और आज मैं बना रही हूँ चना और आलू की सब्जी। चना आलू की सब्जी किसको किसको पसंद है? मुझे पसंद है, लेकिन जब उसमें प्याज की क्वांटिटी ज़्यादा हो तब, इसलिए मैंने प्याज की क्वांटिटी ना थोड़ी सी ज़्यादा रखी, क्योंकि जब वो आ जाता है ना, प्याज ज़्यादा होता है ना, तो मीठा मीठा लगता है, फिर अच्छा लगता है। अदरवाइज ऐसे नहीं। और फिर इसके बाद इसमें हमने नमक और हल्दी डाल के सिंपल सा छौंक दिया। बहुत ज़्यादा मसाला वसाले का यूज़ हमने किया ही नहीं है। इसके बाद फैल गया था मेरा किचन, प्याज वगैरह आलू वगैरह कट किया था ना, तो इस वजह से मेरा किचन थोड़ा सा मैसी हो गया। तो मैंने कहा पहले इसे समेट लूँ। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता जब भी मेरा किचन गंदा होता है, खासकर मैं अकेले किचन में रहूँ तो। फिर उसके बाद मैंने कहा घुघरी बना रही हूँ, मतलब चनाओं की, मेरे यहाँ यही बोला जाता है यूपी में घुघरी, है ना। चना का हो चाहे मटर का हो, यही तो मैंने अजवाइन मंगरेल और नमक डाल के ना आज मैंने बनाया पराठा। क्योंकि छोला हो चाहे ये हो ना, तो उसके साथ पराठा या पूड़ी दो ही चीज़ अच्छी लगती है, रोटियाँ बहुत कम अच्छी लगती। तो यहाँ ये सब डाल करके मैं लगाने लगती हूँ आटा। एक तरफ मेरी सब्जी यहाँ पे होती रहती है। उसके बाद देखो फिर से, मतलब मेरा किचन फैल चुका था, या फिर उतना साफ़ नहीं था जितना मुझे साफ़ चाहिए। मैं खाना बनाते वक्त कितनी बार किचन क्लीन करती हूँ, कम से कम 3 से 4 बार मैं किचन क्लीन कर ही लेती हूँ, क्योंकि मुझे ना एकदम सफाई में खाना बनाना पसंद है। गंदगी में खाना बनाना मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं। इसलिए आप लोग भी देखते होंगे मैं कितनी बार किचन साफ़ करती होंगी, और ये ऑन कैमरा नहीं, ऑफ कैमरा भी मैं ऐसे ही काम करती हूँ। फिर ये सब सारी चीज़ें साफ़ करके सब एक किनारे लगा करके बनाना शुरू कर दिया मैंने पराठा। ये सारे काम जो होते हैं मैं 8:20 तक कर लेती हूँ या 8:15 तक कर लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद मेरा सबसे बड़ा टास्क होता है सूप को तैयार करने का। ओ माय गॉड, इतनी सारी नौटंकी सूप की चलती रहती है कि पूछो ही मत। मैं जितना इतनी खड़ी नहीं होती, थकती नहीं, उतना सूप मेरे को 10 मिनट में थका देते हैं। तो यहाँ पर भैया ये देखो मेरे पराठे बनाने की स्पीड बढ़ती जा रही, क्योंकि जैसे जैसे मैं टाइम देखती जाती हूँ बढ़ रहा है, वैसे ही मेरी स्पीड भी और तेज़ हो जाती है, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम अपना 8:15 बजे तक करके फिनिश कर लूँ। फिर मैंने रखी थी सूप की दूध, और सूप के दूध में ना मैं हमेशा बॉर्नवीटा डाल के देती हूँ, और उसको बोलती हूँ बाबू कॉफ़ी पी लो। तो अगर उसको दूध दूंगी तो वो दूध नहीं पीता, लेकिन उसको बोलूँगी बाबू चलो कॉफ़ी पी लो, तो ठीक बोलेगा ठीक है मम्मा। पहले तो नाटक करता है कि नहीं नहीं पीऊँगा, ऐसे वैसे, कॉफ़ी कौन पीता है। तो आपको लगता होगा कि ये इतना छोटा पैकेट क्यों है। तो इतना छोटा पैकेट मैं इसलिए मंगाती हूँ क्योंकि सूप का बहुत टाइम बार ऐसा हो चुका है कि सूप का मूड बीच बीच में बदल जाता है, और मेरे को पूरा पैकेट का पैकेट फेंकना पड़ता है। तो मैंने कहा पहले आप छोटा पैकेट ही लाइए, फिर उसके बाद जब सूप इसे फिनिश कर देंगे फिर उसके बाद वापस से दूसरा लेगा, क्योंकि फेंकने से कोई फ़ायदा नहीं। तो मैंने उसमें डाला बॉर्नवीटा और फिर डाली शक्कर, क्योंकि शक्कर बच्चों को पसंद होता है। और ये पकड़ा दी सूप को थोड़ा सा, कि कम से कम थोड़ा सा खाता पीता रहे, है ना, तो अच्छा लगता है। बच्चे खाते रहते तो अच्छा। पहले क्या होता था, पहले मैं काम के चक्कर में सूप को बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी कि चलो मेरा काम हो जाए, बट अभी मैं काम के साथ साथ सूप को भी बेशक ध्यान देती हूँ। तो फिर उसके बाद यहाँ पे लंच वगैरह बना करके मैंने सूप का यहाँ पे लंच किया पैक, क्योंकि वो भी तो हमारी ही जिम्मेदारी है ना कोई और तो करेगा नहीं, क्योंकि माँ हूँ मैं। तो यहाँ पर हमने सूप के लिए चना की सब्ज़ी और मटर की सब्ज़ी पैक कर दी। सूप उतने अच्छे से खाते नहीं हैं, तो थोड़ा ही छोटा ही बनाती हूँ। और उसके बाद में यहाँ पे थक चुकी और सूप को अब करना था मुझे तैयार। तो देखो खुद ब खुद तो सूप के बाद आ जाती है भैया की फरमाइश। तो भैया बोलते हैं कि मेरे लिए आलू भून दो, तो मैंने उनके लिए आलू और ये पराठे निकाल दिए। फिर मेरे को ये टाइम हो रहा था 10:30। मम्मी ने मुझे बहुत डांटा कि क्यों नहीं खाई। तो मैंने बोला कि आज मैंने पराठा बनाया था सबके लिए, तो मेरा मन नहीं कर रहा। तो मम्मी बोली जब पराठा नहीं तुम्हें सूट कर रहा है तो क्यों बनाई पराठा, इससे अच्छा रोटी बना के 2 ठो खा लेती। मैं बोली अब इसके साथ तो यही अच्छा लगता है, तो इस वजह से मैंने बना दिया। और फिर ना यहाँ पे कल से ही सामान आके रखा हुआ था, शाम से ही दोपहर से ही पड़ा हुआ था। तो मम्मी ने
रात में पूरा सामान निकाल करके रख दिया था। तो मैंने कहा चलो अब इनको इनके सही जगह पे पहुंचाने का टाइम हो गया। जैसे ही फिर मैं कामों से फ्री हुई वैसे ही मैं बैठ गई। मेरे बैठने के तरीक़ों से पता चल गया होगा आपको कि मैं अब वैसे नहीं बैठ पाती हूँ जैसे बैठते। मैं आराम से बैठती हूँ अब हमेशा, और उसके बाद काम कर करके मैं जाती हूँ थक। तो जब से सूख गया है ना, तो उसके बाद से मैं ऊपर गई ही नहीं हूँ। और पता नहीं क्यों आज मन नहीं कर रहा है मुझे। आज इतनी गर्मी लग रही, तो जब से मैं साड़ी पहन रही ना तब से तो पूछो ही मत कि मतलब मेरे को इतनी ज़्यादा गर्मी। बस नवरात्रि बीते उसके बाद से फिर से मैं अपने रंग में आ जाऊँगी, यानी कि फिर से सूट पहनना शुरू करूँगी। मम्मी कहती है साड़ी में नारी लगती हो लेकिन साड़ी में जिस हिसाब से आप सूट में काम फास्ट कर पाते हो उस हिसाब से साड़ी में मैं नहीं कर पाती। तो बस सुबह सुबह का काम, सुबह से लेके शाम तक डेली का कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। अभी आज भी ऐसे बहुत सारे काम है, लेकिन मेरा मन ही नहीं किया कि मैं ऊपर जाऊँ। तो चुपचाप से लेट गई मैं भैया के रूम में आके। तो चलो अब करते हैं इसी ब्लॉग की एंडिंग। कल मिलते हैं आपसे।